तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहतर है। और अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर एक्सेस करिएगा। और अलग अलग सब्जेक्ट की रिगार्डिंग अलग अलग चीजें जो है वो मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं ऑलरेडी। तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक भी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? तो ये तो किसी को भी पता होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, जिसका सही आंसर क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने भी आई थिंक कहीं सही आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीबीएमएस? पहला आपका ऑप्शन है डेटा रिडंडेंसी बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है डेटा की सिक्योरिटी प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है डेटा को डिलीट करना, चौथा आपका ऑप्शन है हार्डवेयर कंट्रोल करना। तो इसका सही आंसर आई होप आपने अभी तक कमेंट में दे दिया होगा। तो सही आंसर बिल्कुल आपने बताया, यानी जो डेटा सिक्योरिटी होता है उसको प्रदान करने का मेन पर्पस जो होता है वो डीबीएमएस का होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्न में से कौन डीबीएमएस नहीं है, यानी कौन इसमें से डीबीएमएस नहीं है। चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माइस्क्यूएल, दूसरा ऑप्शन है ओरेकल, तीसरा ऑप्शन है एमएस स्क्यूएल, चौथा आपका ऑप्शन है पोस्ट्रेज एसक्यूएल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एमएस जो एक्सेल है वो क्या है? वो डीबीएमएस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, यानी आखिर किस फॉर्मेट में जो डेटा है वो स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल के फॉर्मेट में, ऑप्शन नंबर बी ट्री, ऑप्शन नंबर सी टेबल, ऑप्शन नंबर डी ग्राफ। तो बिल्कुल सही आपने बताया, टेबल। टेबल के फॉर्मेट में जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें जो डेटा है वो स्टोर होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं टेबल में। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो इसके अंदर क्या होती हैं? स्टोर होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टेबल की पंक्ति यानी रो को हम क्या कहते हैं। तो ये तो आपने बखूबी अगर डीबी में सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तो आपको ये जरूर पता होगा कि हम रोज को क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आपने लगाया। टपल जो होते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टपल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टेबल का कॉलम क्या कहलाता है। यहाँ पे हमने जान लिया कि जो रो होता है उसे हम लोग टपल कहते हैं, और जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल सही आपने बताया। एट्रीब्यूट, यानी जो भी आपके कॉलम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राइमरी की का कार्य क्या है। व्हाट इज द वर्किंग ऑफ प्राइमरी की? पहला ऑप्शन है डुप्लीकेट डेटा फ्लो, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करना, दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, तीसरा आपका ऑप्शन है टेबल ज्वाइन करना, और चौथा ऑप्शन आपका डेटा सॉर्ट करना। तो प्राइमरी की का कार्य क्या है? क्या है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइंग करना जो है वो प्राइमरी जो की है उसका मेन कार्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राइमरी की में कौन सा मान अलाउ नहीं होता। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका इंटीजर, दूसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट, तीसरा यूनिक, चौथा आपका स्ट्रिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डुप्लीकेट, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होती, यानी चीजें डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे कह रहा है कि फॉरेन की का उपयोग होता है, कहाँ होता है। पहला ऑप्शन आपका डेटा इंसर्ट करने में, दूसरा ऑप्शन है टेबल को रिलेट करने में, और तीसरा ऑप्शन है डेटा डिलीट करने में, चौथा ऑप्शन है बैकअप लेने में। तो बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टेबल जो है टेबल को रिलेट करने में जो है वो फॉरेन की का क्या होता है? हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्क्यूएल, यानी स्क्यूएल का पूरा नाम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा है तो इसका फुल फॉर्म आसानी से बता सकते हैं, बताइए जरूर। बिल्कुल सही जवाब। इसका पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट प्रयोग होता है, यानी एसक्यूएल कमांड में सेलेक्ट किस लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए डेटा को इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी डेटा को अपडेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी डेटा को डिलीट करने के लिए।
आई थिंक आपने सही आंसर दिया होगा। डेटा को जो रिट्रीव करते हैं, रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सेलेक्ट कमांड है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डीडीएल में कौन सा कमांड आता है। चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तीसरा ऑप्शन आपका क्रिएट, चौथा ऑप्शन आपका अपडेट। तो डीडीएल में कौन सा कमांड होता है, बिल्कुल सही जवाब आपने लगाया, क्रिएट। क्रिएट कमांड जो होता है वो डीडीएल के होता है, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो क्रिएट कमांड होता है वो शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डीएमएल का उदाहरण क्या है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डीएमएल। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, क्रिएट, ड्रॉप, सेलेक्ट, अल्टर। इसका सही आंसर बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सेलेक्ट है वो क्या है, डीएमएल का क्या है, उदाहरण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन नॉट नल कांस्टेंट है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूनिक, दूसरा ऑप्शन है चेक, तीसरा ऑप्शन है डिफॉल्ट, चौथा ऑप्शन है आपका नॉट नल। तो नॉट नल कांस्टेंट में कौन सा आता है, बिल्कुल सही इसका जवाब, ये तो नॉट नल ही आएगा, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है, यानी आखिर पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन का। पहला ऑप्शन है डेटा रिडंडेंसी बढ़ाना, डेटा इनकंसिस्टेंसी कम करना, डेटा का डिलीट करना, या फिर स्पीड कम करना। इसका सही आंसर आप लोग जरूर दे दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, इसका सही आंसर क्या होगा, बी, यानी जो भी आपके डेटा की इनकंसिस्टेंसीज होती हैं उनको कम करने का क्या काम करता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF में क्या शर्त होती है। पहला ऑप्शन आपका है नो पार्शियल डिपेंडेंसी, दूसरा ऑप्शन है नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक वैल्यूज ऑटोमिक वैल्यूज, एंड चौथा ऑप्शन है आपका नो की। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब क्या होगा, सी होगा, यानी ऑटोमिक जो वैल्यूज हैं वो 1NF में होती है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किस पर आधारित होती है। पहला ऑप्शन आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी, दूसरा ऑप्शन आपका पार्शियल डिपेंडेंसी, तीसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, चौथा ऑप्शन आपका मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका बताइएगा। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पार्शियल डिपेंडेंसी है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पर आधारित होती है, यानी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी पे आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी 3NF में क्या हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पार्शियल डिपेंडेंसी, ऑप्शन नंबर बी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट डिपेंडेंसी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगा वो 3NF में घटाया जाता है। ठीक है, हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कैंडिडेट की क्या होती है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनी एट्रीब्यूट, दूसरा ऑप्शन है मिनिमल सुपर की, तीसरा ऑप्शन है फॉरेन की, चौथा ऑप्शन आपका है कंपोजिट की। कैंडिडेट की क्या होती है, बिल्कुल सही, यानी जो मिनिमल सुपर की होता है वही होता है कैंडिडेट की। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्यू क्या है, यानी आखिर व्यू क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है विजुअल डेटा, दूसरा ऑप्शन आपका फिजिकल टेबल, और तीसरा ऑप्शन है फाइल, चौथा ऑप्शन है इंडेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, यानी जो विजुअल टेबल है वो क्या है, वर्चुअल टेबल जो है वो क्या है, आपका व्यू होता है। ठीक है, यानी व्यू वर्चुअल टेबल होता है, ऑप्शन ए। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं जिसमें हम लोग चीजों को थोड़ा सा जल्दी लेके चलेंगे। डीबीएमएस का मुख्य लाभ क्या है, आखिर मेन बेनिफिट क्या है उसका। पहला है डेटा रिडंडेंसी को बढ़ाना, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को बढ़ाना, या फिर डेटा शेयरिंग को आसान बनाना, डेटा को डिलीट करना। सही आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो डेटा शेयरिंग है उसको आसान बनाने का काम क्या होता है, डीबीएमएस का होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रैंडम डेटा कलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है रिलेटेड डेटा का कलेक्शन, तीसरा ऑप्शन है अनरिलेटेड फाइल्स, चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम कलेक्शन। तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस बिल्कुल सही आपने बताया, जो रिलेटेड डेटा होते हैं उन्हीं का कलेक्शन होता है डेटाबेस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि डीबीएमएस में स्कीमा क्या होता है। आखिर क्या होता है डीबीएमएस में स्कीमा। ऑप्शन ए डेटाबेस स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी डीबी डेटाबेस इंस्टेंस, ऑप्शन सी डेटा वैल्यू, ऑप्शन डी फाइल फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है डीबीएमएस में क्या होता है, स्कीमा होता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डेटाबेस इंस्टेंस क्या दर्शाता है, आखिर क्या रिप्रेजेंटेट करता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है डेटाबेस डिजाइन, दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है डेटाबेस की करंट स्टेट, चौथा ऑप्शन आपका डेटाबेस की सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा,
बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी जो डेटाबेस की करंट स्टेट है वो क्या होता है, आपका डेटाबेस इंस्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एट्रीब्यूट मैंने बता ही दिया कि जो रोज होती है उन्हीं को, सॉरी जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो टपल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, टपल्स को क्या कहते हैं, बिल्कुल इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था इसका, तो करेक्ट आंसर आपका बी भी होगा। ठीक है, यानी 5th का भी होगा और 6th का भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या होता है, तो डोमेन डोमेन क्या होता है, एक क्या होता है, पॉसिबल वैल्यू का सेट होता है, यानी डोमेन इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राइमरी की विशेषता क्या है, आखिर क्या इसका बेनिफिट है। पहला आपका ऑप्शन है नल वैल्यू अलाउ करता है, दूसरा ऑप्शन है आपका डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, तीसरा आपका ऑप्शन है यूनिक और नॉट नल होता है, चौथा ऑप्शन आपका होता है फॉरेन की बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी यूनिक और नॉट नल होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कैंडिडेट की क्या है। ऑप्शन नंबर ए एनी की, ऑप्शन नंबर बी सुपर की, ऑप्शन नंबर सी मिनिमल सुपर की, ऑप्शन नंबर डी फॉरेन की। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो मिनिमल सुपर की है वो क्या है, कैंडिडेट की होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है सुपर की क्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है यूनिक आइडेंटिफायर, दूसरा ऑप्शन है मिनिमल की, तीसरा ऑप्शन है फॉरेन की, चौथा ऑप्शन आपका कंपोजिट की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो सुपर की होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, यानी यूनिक वैल्यू होता है, वो अलग ही रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फॉरेन की का उपयोग होता है, कहाँ होता है। पहला आपका ऑप्शन है रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, टेबल रिलेट करने में, या फिर इंडेक्स बनाने में, या फिर व्यू बनाने में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो टेबल रिलेट है उसको करने में हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है हार्डवेयर कंट्रोल में, दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस क्रिएट मैनिपुलेट करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करने के लिए, या फिर नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो डेटाबेस है उसको क्रिएट मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एसक्यूएल में कौन सा डीडीएल कमांड आता है। तो एसक्यूएल में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्रिएट का यूज करते हैं, जो आपका डीडीएल कमांड में क्रिएट का हम यूज करते हैं। डीएमएल में हम किसका यूज करते हैं, डीएमएल में हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है, इसको तैयार करके जाना है किसी भी हाल में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चेक कांस्टेंट का उपयोग किस लिए होता है। डुप्लीकेट रोकने के लिए, नल रोकने के लिए, वैल्यू वैलिडेट करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए। तो ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो वैल्यू वैलिडेट होते हैं उनको करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक पॉइंट का, चेक कांस्टेंट का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य होता है डेटा की रिडंडेंसी जो है उसको कम करना। ठीक है, बढ़ाने का तो काम होता नहीं है, कम करने का ही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1NF की शर्त क्या है। तो ऑटोमेटिक जो है वो वॉल्यूम होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2NF में क्या घटाया जाता है, क्या घटाया जाता है, बिल्कुल सही, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो घटाया जाता है। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 3NF किस डिपेंडेंसी को हटाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्यू क्या है। तो व्यू आपके क्या है, व्यू क्या है, बिल्कुल वर्चुअल टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर अप कर लिया। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इन चीजों को देख के इनका फायदा उठा सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।